नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ में, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को सोनीपत के खरखौदा स्थित औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी में पहुंचे, जहां सीएम सैनी ने निर्माणाधीन मारुति सुजुकी के विशालकार उत्पादन प्लांट की प्रगति कार्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस महत्वपूर्ण परियोजना की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ हिसाशी टोकेयुची ने सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। आईएमटी खरखौदा में समीक्षा बैठक के उपरांत सीएम नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 10 जिलों में आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर नए औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि इस पहल से मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक इन हरियाणा का सपना भी साकार होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम सैनी ने विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरकार हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को आईएमटी खरखौदा जैसे प्रोजेक्ट सिद्धि तक पहुँचा रहे हैं। सीएम सैनी ने उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी सिंगल विंडो के माध्यम से 15 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की अड़चन आने पर भी सरकार 30 दिनों के भीतर एनओसी सुनिश्चित करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने खरखौदा आईएमटी को हरियाणा के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि यहां दुनिया का सबसे बड़ा कार उत्पादन संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। पूर्ण होने पर ये संयंत्र प्रति वर्ष 10 लाख कारों का उत्पादन करने की क्षमता रखेगा। अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए भविष्य में बिजली की आवश्यकता को देखते हुए सीएम सैनी ने बताया कि उनकी सरकार सौर ऊर्जा, कोयला आधारित और परमाणु संयंत्र से बिजली उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सड़क मार्गों, बिजली उत्पादन और व्यवस्था परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे देश में उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है और मेक इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ दिक्कत एनओसीज के लिए नहीं आने देंगे, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल रूफ सिस्टम, हम उसको लेकर के भी समय समय के ऊपर उसको वॉच करते रहते हैं। और अब हमने ये इसके लिए नहीं, अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमने हरियाणा के अंदर अलग से 10 आईएमटी बनाने की बात कही है और उसके लिए हम जगह को भी चिन्हित कर रहे हैं। जब जगह को हम चिन्हित कर रहे हैं, अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट के लिए आता है और एक एप्लीकेशन देता है, तो उसके लिए हमने मात्र 15 दिन का 14 दिन का समय रखा है कि 14 दिन के अंदर अगर वो अप्लाई करता है, उसको सभी की सभी एनओसीज उपलब्ध हो जाएंगी। अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो उसका अंतिम समय हमने 30 दिन रखा है कि 30 दिन के अंदर वो पूरा करके अपनी पूरी एनओसी दे सकते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर नारायणगढ़ अंबाला के भूरेवाला गांव में पंचमुखी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा और अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर परम राम भक्त संकट मोचन मारुति नंदन अजवर अमर महावीर बाबा बजरंग बली से प्रदेश के अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर श्री हनुमान जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान देश विदेश में सुविख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सोशल मीडिया पर भी जानकारी देते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी हरियाणा दौरे की जानकारी दी। एक विशेष साक्षात्कार में सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा में आने वाले समय में बिजली की कमी न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी आगामी 14 अप्रैल को 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं का शुभारंभ भी करेंगे और भिवानी में पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से प्रदेश के विकास की गति
को और तेजी मिलेगी। साक्षात्कार में सीएम सैनी ने बताया कि उन्होंने हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया है। सीएम ने कहा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से बाहर रहने वाले नेताओं को हरियाणा के लोग परमानेंट बाहर बैठा देंगे। हरियाणा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हिसार के अंदर हमारा पहला एयरपोर्ट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर, वहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, उसके टर्मिनल का शिलान्यास होगा और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी 800 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल यूनिट का वो शिलान्यास करेंगे, जिसके ऊपर 7,772 करोड़ रुपए का खर्चा उसके ऊपर आएगा। ये हमारे हरियाणा के लिए बड़ी खुशी की बात है। हरियाणा के अंदर बड़ा उत्साह जोश है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास दिलाया है कि लिंग जांच की कुप्रथा में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सीएम सैनी की सख्ती के बाद हरियाणा सरकार ने गिरते लिंगानुपात की गंभीरता को देखते हुए 12 सीएचसी के एसएमओ को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सूबे में 300 गर्भपात केंद्रों का पंजीकरण रद्द किया गया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है। खराब लिंगानुपात वाले 5 जिलों चरखी, दादरी, रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद के पीएनडीटी नोडल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटवा दिया गया। इसके अलावा हिसार में पीएनडीटी नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा के अंदर संलिप्त मिलता है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसको गहनता से जांच करके, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा टीवी चैनल्स का। मैंने तो कहा भी अभी उनको बुला करके आप उसकी जड़ के अंदर जाइए कि अगर कोई लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सेक्स रेशो के अंदर आदरणीय मोदी जी जो शब्द बोल करके गए थे हरियाणा के अंदर, उस सेक्स रेशो में बड़ा सुधार हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और कर रहे हैं, क्योंकि नई नई तकनीक का लोग उपयोग करते हैं। उस तकनीक के साथ हम भी उसको डीपली सर्च करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं।